हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। आप सिमी जी के दोस्त हैं? मिस सिमी सेठी, उन्हें जानते हैं क्या आप? आप कौन? मैं उनके कॉलेज से बोल रही हूँ। पता नहीं कैसे सिमी जी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। क्लास में उन्हें एकदम से चक्कर आया, वो नीचे गिर पड़ी। मैंने उनका फोन लिया तो उसमें सबसे पहला नंबर आप ही का था, इसलिए। अब कैसी है वो? जी, इस वक्त तो वो बेहोश है और शायद उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। हमने डॉक्टर को फोन करके बुलाया तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़े। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। अगर आप उन्हें हॉस्पिटल मूव कर रही है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, बाय, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सिमी सेठी? लेफ्ट हैंड साइड एग्जामिनेशन रूम में। थैंक यू। अभी तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो तुम दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा, और सिर्फ साथ नहीं, खुश भी रहना पड़ेगा। और जब तक मैं ये सुन नहीं लेती तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी। अभी सुनो, अभी प्लीज, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। सॉरी सिमी जी, लेकिन अभी तक आप नकुल सर की वाइफ नहीं बनी है, तो मुझे आपकी बात सुनने की या मानने की जरूरत नहीं है। मैं तो नकुल सर का एम्प्लॉय हूं, आपका नहीं। तो ठीक है, मैं भी तुमसे बात करने की कोशिश की करूँ। मैं भी अपना काम करती हूँ। मंजू जी, मैं दुकान जा रहा हूँ, बाजार से कुछ चाहिए हो तो फोन कर दीजिएगा। टेलीफोन है भाई साहब। डॉली, कहाँ गायब हो जाते हो आप लोग? हम तो जी यूरोप टूर पे चले गए थे, इनका बिजनेस का काम था स्पेन में। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, दूसरा हनीमून ही हो जाएगा। नमस्ते जी भाई साहब। लगता है इसने अपना मुंह खोल ही दिया ऑलरेडी। अब ये मुंह नहीं खोलेगी तो और कौन खोलेगा? आओ मंजू जी, मंजू जी आइए, देखिए कौन आया है।
अरे डॉली, नमस्ते जी। कहाँ चली जाती है? इतनी चिंता हो गई थी मुझे तो। वो भाभी जी, हम तो ना स्पेन में ना। भाभी जी, आपने वो बात सुनी है 2/24 वाली स्वीटी की? डिवोर्स हो गया उसका। 10 साल छोटा लड़का था उससे, 3 महीने नहीं टिकी शादी। आप जानती हैं स्वीटी को, डॉली चाची? ले, मैं नहीं जानूंगी उसे। पर क्यों? जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी ना, वो कॉलेज में मेरा जूनियर था। बड़ा समझाया था हम सब ने उसे। वैसे एक बात तो है भाभी जी, 10 साल उम्र में छोटा लड़का, कोई बात है भला? वही तो। अब अगर सिमिदी की शादी सही उम्र में हो जाती तो आज उनका 10 साल का तो खुद का बच्चा होता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं लोगों की अकल को ताले पड़ गए। घोर कलयुग है, कलयुग। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। हर तरफ पाप हो रहा है। अब ये पाप ही तो है स्वीटी का इतने छोटे लड़के से शादी करना। अनीता पुत्र, चाय मिलेगी अदरक वाली? आंटी बना देंगी। एक्चुअली मैं फोन पे थी। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ। तू बैठ ना डॉली, मैं भी बना के लाती हूँ। ना जी, मैं भी आती हूँ ना आपके साथ। अच्छा। सिमी, पागल हो गए हो क्या? शौक लग जाता तो कभी सोच समझ कर भी काम किया करो। हाथ जल जाता तो जल जाने देते, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो क्यों फर्क पड़े? तुमने जो मेरे साथ उस दिन किया था और जिस तरह से तुमने मुझसे बात की थी, वो भी अंकल जी के सामने, ऐसा कोई करता है? और खास करके उसके साथ जो तुम्हें चाहता हो, जिसे तुम भी चाहती हो। बस इतनी सी बात से तुम्हारा प्यार हिल गया? अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया, क्यों कहा, तुमने समझे बगैर तुम मुझसे नफरत करने लगोगे? तो करो अभी, फिर झूठ मत बोलना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सच बात यह कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं। तुम्हारा बस एक बचपना, सारी लड़की देखी, बस। इसे प्यार नहीं कहते अभी। तुम देखना चाहती थी ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो देखो। अभी छोड़ो से, कोई है?
जाता तो, तुम्हें कुछ हो जाता तो, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? थैंक यू पटेल। अच्छा भाई सुरेंद्र, मैं दुकान पे चलता हूँ। अच्छा जी, मिलता हूँ। अच्छा जी। अंकल जी, अंकल जी मेरा एक काम कर देंगे? बेटा जी, दरवाजे पर किसी को पीछे से आवाज नहीं दिया करते। वो अभी याद आया तो ये इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मुझे इनके प्रिंट्स चाहिए थे। अनुज कह रहा था कि आपकी दुकान के बगल में ही फोटोशॉप है। इसमें बहुत जरूरी फोटोग्राफ्स हैं अंकल जी। वो क्या है ना, अभी का बर्थडे आने वाला है तो मैं सोच रही थी गिफ्ट में उसे एक कैलेंडर छपा कर दे दूं। 12 महीनों की उसकी अब तक की 12 गर्लफ्रेंड्स की फोटोज के साथ। वो क्या है ना अंकल जी, अभी बहुत बड़ा रोमियो है। आज तक मैंने किसी फ्रेंड को कभी घर पे नहीं बुलाया क्योंकि एक ना एक तो अभी के जाल में फंसी ही फंसी। लेकिन अपना अभी यकीन नहीं होता कि वो इस तरह। अरे अंकल जी, आप फोटोग्राफ्स तो देखिए, फोटोग्राफ्स देखेंगे तो यकीन हो ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि अभी कोई दूध पीता बच्चा या कोई फरिश्ता है तो अंकल जी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी की पूरी फिल्म दिखाऊंगी मैं आपको। सिर्फ प्यार से रुमाल बंधवा कर मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे अंकल जी से आज ही बात करने दोगी। ठीक है, लेकिन पापा जी तय करेंगे, तुम उनसे लड़ोगे नहीं। ठीक है। मिली? मिली? नहीं सिमी दी, मैं दरवाजा तब तक नहीं खोलूंगी जब तक जो मुझे सुनना है वो आप कह नहीं देते। और अगर झूठ बोला ना तो अभी जाकर पापा जी को सब कुछ बता दूंगी। हाँ बाबा, अभी आज ही आके मेरा हाथ मांगेगा पापा जी से। हाँ मिली, मैं आज ही आ रहा हूँ। वैसे आइडिया मेरा था, इसका नहीं। ये तो ऑलरेडी खुला है। पापा जी, अंकल जी दुकान गए हैं और रास्ते में मेरा एक छोटा सा काम भी कर देंगे। बड़ी जल्दी हो रही है अंकल जी को कोई खुशखबरी देने की। रुक जा,
घर आने दे। कहीं शॉक लग गया खबर सुनकर तो कम से कम घर में ही तो होंगे। जीत हमेशा सच की होती है भाभी, और प्यार सच का साक्षी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना ही राम की जीत होती और ना सीता को वनवास मिलता। आई नो। हाँ बोल, पहुंच गई करोल बाग? 12/24। किसी से भी पूछ ले, यहां तो इस एड्रेस को सभी जानते हैं। सॉरी। के साथ छूटे तपती हुई राहों में पैरों के छाले फूटे। आजा सिम्मो आजा। बड़े वक्त पर आई है, घर में एक मेहमान आया हो। वैसे तो वो अभी की मेहमान है, लेकिन लगता है प्यार की खातिर घर से भागने वाली लड़कियों को 12/24 करोल बाग का ही पता मिलता है।
ये मेरी बड़ी बेटी सिम्मी है। हाय, आई एम अनु, अभी की गर्लफ्रेंड।